तो मेरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि एज अ स्टूडेंट आप अपना पहला घर कैसे खरीद सकते हैं, या फिर अपनी पहली प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अभी यंग एज में, या फिर आप अभी कोई पेरेंट्स है जो कि वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को कैसे वो फाइनेंशियल नॉलेज दे कि वो अपनी यंग एज में, स्टूडेंट लाइफ में ही कह सकते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हम करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसी कोई फर्जी बात नहीं होगी। 25 दिन में पैसा डबल प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन अगर आप समझेंगे और प्रैक्टिकली उसको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी यंग एज में, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, आप अपनी यंग एज में अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अगर आप मेरी स्टेप्स को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। तो जहाँ अपन लोगों के मुंह से सुनते हैं कि घर बनाना बहुत बड़ी बात है या फिर प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बड़ी चीज़ है, वहीं उसी दौर में आप अपनी पहली प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जहाँ आपके दोस्त, आपके रिलेटिव के लड़के या फिर आपके रिलेटिव दूसरे शहरों में रूम लेके रहते हैं, कि रिलेटिव कहीं तो ऐसे होंगे जो अभी भी किराए के घर में रह रहे होंगे शायद, या फिर आपके दोस्त, आपके मित्र, रिलेटिव के लड़के दूसरे शहरों में या और कहीं रूम लेके रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसी एज में आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी। यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अपन प्रोसेस को 3 स्टेप्स में बांटने वाले हैं। उन तीनों स्टेप्स को आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा, और अगर उनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट खरीद सकते हैं। पर थोड़ा सा उसके लिए अपने अंदर करेज रखना होगा, थोड़ा सा अपने को सोच विचार समझ के चीज़ों को करना होगा। क्योंकि देखो, मैं एक बेस मॉडल आपको यहाँ से तैयार कर दूंगा, पूरा एक मॉडल आपको तैयार करके दूंगा यहाँ से। फिर वो आपको अपने अकॉर्डिंग, आपका क्या टारगेट है, आपको कैसी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कितने की खरीदनी है, उसके हिसाब से उसको रिडिज़ाइन करना है, उसको अपने हिसाब से फिर उस ढांचे में डालना है। मैं यहाँ से आपको प्रॉपर एक सेट बना के दूंगा कि ये एक प्रोसेस है, फिर उसको आपको अप्लाई करना है। यहाँ से हम वो प्रोसेस को समझेंगे। आपकी यहाँ सोच को मैं बहुत ऊपर ले जाने वाला हूँ। यदि आप अगर पेरेंट्स और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर भेजें, क्योंकि ये सोच ही इंसान को आगे पहुंचाती है, और सोच ही मैं आपके दिमाग में लाने वाला हूँ कि ये चीज़ भी पॉसिबल है। इसी के साथ आपका समय ना खराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी स्टेप्स है जो कि एज ए स्टूडेंट आपको आपकी पहली प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेगी। अब चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। अपन व्हाइट बोर्ड पे सारी स्टेप समझने वाले हैं, ताकि अपने को प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आए। ये भी एक तरह की स्टडी है, और ये लाइफ में काफ़ी कई जगह अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके काम में आएगी। ठीक है, अब फर्स्ट जैसे अपना एम है कि अपने को घर लेना है, तो उसके लिए अपने को मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। अपने को मार्केट में कहाँ पे रिसर्च करनी है तो वो अपन समझते हैं। अब मान लो आपने फाइनल किया कि आपको एक घर लेना है, अब वो आप कहाँ देखेंगे, तो अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं। सिटी में, मतलब मैक्सिमम आप जहाँ भी डिसाइड करें, सिटी में लेना चाहते हैं या आपके गांव, शहर या किस भी एरिया में, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है आउट एरियाज। आउट एरिया जो सिटी से थोड़ा दूर एरिया होता है, तो अपने को सिटी पे नहीं जाना है, सिटी के बाहर वाले एरिया पे जाना है। तो एग्जाम्पल के लिए जो प्लॉट या घर आपको सिटी में, अपन अच्छी सिटी की बात कर रहे हैं, कोई मेट्रो सिटी का एग्जांपल ले लेते, 50 से 60 लाख में मिल रहा होगा, उसी साइज का आपको घर या प्लॉट थोड़ा उस सिटी से बाहर, यानी कि जो सिटी पे बाईपास निकलते हैं, सिटी पे जो बाईपास पे अपकमिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लॉन्च होने वाले होते हैं, वहाँ पे आपको आराम से, अगर आप रिसर्च निकालेंगे तो 15 से 20 लाख में आपको आराम से कोई भी घर या प्लॉट मिल जाएगा। तो फर्स्ट अपने को रिसर्च क्या करना है, सिटी से थोड़ा बाहर वाला एरिया देखो, जहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती मिल जाए, जो डेवलपिंग एरिया हो। क्योंकि डेवलपिंग एरिया में प्रॉपर्टी लेने का फायदा क्या होता है कि जब वो एरिया डेवलप हो जाता है या फिर वो डेवलपिंग की स्टेज पे होता है और ग्रो करता है, तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से बढ़ता है, अपने को वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो अब आती है स्टेप नंबर 2। अब इसमें आपको क्या करना है, अब मान लो आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपकी मार्केट रिसर्च कंप्लीट, एमआर आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बारी आती है गोल सेट। भाई ये वही बात हो गई कि आपने बैग पैक कर लिया, आप बिल्कुल सामान, सारी तैयारी कर ली, आपने सामान वामान रख लिया, लेकिन यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है। तो अब आ रही है कि अपना डेस्टिनेशन तय करना है। अब जो आपने मार्केट रिसर्च की है, उस मार्केट रिसर्च को अपने गोल पे अप्लाई करो कि आपको एक अप्रोक्स प्लॉट या जमीन कितने की मिल जाएगी, किस एरिया में लेना सही रहेगा, प्राइस क्या रहेगी, और आप क्या चाहते हैं।
आपका एम क्या है, ये चीज़ अपने को देखना है। ठीक है, गोल सेटिंग अपने हिसाब से करिएगा। अपन जैसे वीडियो में अभी प्रॉपर कैलकुलेशन लेके चलेंगे, तो अभी अपन लेके चलते हैं कि भैया हमने 15 लाख का अपन टारगेट लेके चलते हैं कि हमें एक 15 लाख का घर लेना है जो कि सिटी से आउट एरियाज में है, होम है, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है और 1500 के उसके रेट। ठीक है, ये होता है अपना 15 लाख। ये हो गया अपना पूरा। अब गोल सेटिंग अपन ने कर ली, तो स्टेप नंबर 3 में अपन बढ़ते हैं कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे करना है इसके। अब समझिए, आप अपना डिसाइड हो गया कि अपने को एक 15 लाख का घर लेना है। अब अपन स्टेप नंबर 3 में समझते हैं कि 15 लाख का अरेंजमेंट अपने को कैसे करना है। अपन तो स्टूडेंट है, अपने पास तो कोई पैसा है नहीं, अपन तो भैया जॉब वॉब कर नहीं रहे, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करना है वो अपन आगे समझते हैं। अब अपन एक प्रॉपर एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है, अपन एक स्टूडेंट को रखते हैं, ये अपना राजू, जिसको अपने को दिलवाना है घर, जिसकी प्राइस है 15 लाख। ठीक है, अब राजू अपना 15 लाख का घर कैसे खरीदेगा, चलिए अपन प्रोसेस से समझते हैं, और आप भी थोड़ा समझिए की कोशिश करिएगा, आप और अपने गोल पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब राजू तो बोल रहा है कि मेरे पास 15 लाख है ही नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ भैया, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ। फिर अपन राजू को बोलते हैं कि राजू तेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो राजू ने बोला वो कैसे। अपन ने राजू को बोला कि तू जा बैंक के पास। राजू अपने बोलने पे चले जाता है बैंक के पास। ठीक है, राजू को अपन बोलते हैं कि भैया जो भी तेरा डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें जो भी बैंक मांगे उनको दे दो और बताओ कि मुझे 15 लाख की प्रॉपर्टी लेना है। ठीक है, राजू को अपन ने जैसा बताया, राजू ने वैसा किया कि उसे 15 लाख की प्रॉपर्टी लेना है सर मुझे, और बताइए आप क्या उसके लिए क्या क्या लगेगा। राजू ने बिल्कुल जो बैंक वालों ने बोला उनकी बात मानी, सारे डॉक्यूमेंट दे दी। बैंक वाले बोलते हैं कि 9% इंटरेस्ट लगेगा। अपन एक एवरेज लेके चल रहे हैं, आपके सिनेरियो में आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, बैंक के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अपन एक 9% का एवरेज लेके रहे पर एनम। ठीक, 9% का। अब बैंक अपने को लोन दे रही है, राजू को लोन दे रही है 15 साल के लिए, लेकिन बैंक की एक शर्त है कि 15 लाख में से आपको 20% डिपॉजिट देना होगा और 80% का लोन मिलेगा। ये 80% का लोन हो गया, 20% डिपॉजिट, यानी कि प्लॉट खरीदते समय आपने को देने होंगे। ठीक है, प्लॉट खरीदते समय आपने को 20% देना है। अब 15 लाख का 20% होता है 3 लाख रुपए, और 12 लाख का राजू को लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब राजू की पिक्चर फिर उलझ गई। राजू बोले मेरे पास तो 3 लाख भी नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर अपन राजू को सॉल्यूशन बताते हैं कि राजू चिंता मत कर, आज तुझे हम ये घर दिलवा के रहे। ठीक है, तो अब राजू के 3 लाख का अरेंजमेंट अपने को कैसे करना है वो अपन प्रोसेस में समझते हैं। राजू को 15 लाख नहीं चाहिए उसके घर तक, घर के लिए अब कितना चाहिए, 3 लाख रुपए। बाकी तो उसको बैंक दे ही रही है। ये राजू का होम हो गया। ठीक है, राजू ने एक टारगेट बनाया है 15 लाख का, जिस दिन उसके पास अमाउंट आ जाएगा उस दिन वो खरीदेगा। प्रॉपर्टी तो आप जब खरीदेंगे जब आपको मिल जाएगी, जब आप पैसा लेके निकलेंगे। ठीक है, राजू को आप कितने चाहिए, 3 लाख चाहिए। तब राजू के 3 लाख का अरेंजमेंट अपन कैसे करेंगे। तो अब यहाँ बारी आती है कि अपने को राजू के पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा। राजू ज़्यादा अपने 9 से 5 की जॉब भी नहीं कर सकता है, ने राजू के पास कोई स्किल भी नहीं। तो अब इस सिनेरियो में अपन क्या करें, तो अपन राजू को सजेस्ट करते हैं 4 ऑप्शंस। अब अपन ने राजू को 4 ऑप्शन दिए हैं कि या तो राजू तू वीडियो एडिटिंग सीख लो। तो प्रॉपर चीजें बताऊंगा मैं कि कैसे, ऐसा नहीं अपन हवाबाजी में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि अगर ये सीखने के बाद में काम कहाँ से मिलेगा, वो भी अपन राजू को काम भी दिलवाने वाले, जो कि राजू को ज्यादा टाइम नहीं देना है। ये जितनी भी स्किल है ना, ये आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटे आपको काम करना है इन पे दिन में। ये आपको आराम से महीने का 5 से 20 हज़ार तक आराम से आप अर्न कर सकते हो इनसे। ये सारी वो स्किल्स बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करोगे राजू, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग और ऐसे कई सारे आप ऑनलाइन और भी चीज़ें निकालेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में राजू बोलता है कि उसको वीडियो एडिटिंग सीखनी। अब राजू के केस में क्या हुआ, राजू को अपन ने सजेस्ट करा वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग में राजू ने 4 महीने सीखा वीडियो एडिटिंग।
राजू बोला 4 महीने हो गए सर, मैं तो सीख गया हूँ, अब मेरा कुछ करो आप, मेरे को काम नहीं मिल रहा, मेरे को तो घर खरीदना है, पैसे कहाँ से आएंगे, काम नहीं मिलेगा तो। फिर अपन राजू को क्या सजेस्ट करते हैं? अब राजू क्या बन गया, एक अच्छा एडिटर बन गया। आपके हिसाब से आप जो भी स्किल सीखे sir.com, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपके पास कोई स्किल है, ये सब है, तो इन पे आप अकाउंट बना के अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने राजू ने इस पे लिस्ट कर दिया। 4 महीने राजू को क्या लगे, सीखने में लगे। अब 2 महीने राजू को क्या करना है, अपना अकाउंट बना के उस पर अपने जितना भी पोर्टफोलियो अपलोड कर देना है। और इन 2 महीनों के अंदर अपन एक 6 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, इन 2 महीनों के अंदर राजू को क्लाइंट मिलेंगे। अगर राजू अच्छा काम करके देता है तो उनको एक परमानेंट क्लाइंट आराम से मिल जाए। ठीक है, जिसका था यूट्यूब चैनल, क्या था, यूट्यूब चैनल, जो कि राजू को क्या बोलता है कि मैं आपको 10,000 दूंगा महीने का, आप मेरी वीडियो एडिटिंग कर दो। ठीक है, राजू ने बोला ठीक है सर। राजू को तो अपने घर खरीदना है, घर दिख रहा भी है राजू को तो बस दिमाग में। बोले ठीक है सर, आप भी अगर अपना अकाउंट बना के लिस्ट करेंगे आपको क्लाइंट मिल जाएगी। बोले ठीक है सर, 10,000 मैं कर दूंगा। बोले काम कितने घंटे का, तो बोले 2 से 3 घंटे। तो राजू के पास महीने के कितने आ रहे हैं, 10,000 रुपये। ठीक है, अब कहाँ 3 लाख रुपए, राजू को कितना अरेंज करना है, 3 लाख। और अभी महीने का कितना आ रहा है उसके पास, कितना आना चालू हो गया, 10,000। ठीक है, महीने का 10,000। अब अपन अगर क्या करेंगे, राजू को बोलते हैं भैया राजू 10,000 से काम तो चलने नहीं वाला, इसमें से तू कुछ खर्च मत करना, पहली बात तो, वरना तू और कहीं खर्च कर दे। बोले अब और क्या करना पड़ेगा, राजू को करनी पड़ेगी 3,000 की सेविंग। राजू ने की 3,000 की सेविंग। अब राजू के पास कितने हो रहे हैं महीने के, 13 के। इनका राजू को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, इतनी छोटी एज में तू घर ले रहा है तो। बोले ठीक है भैया, 3,000 वो मिनिमम महीने के सेव कर रहा है। बोले ठीक है भैया, मैं 3,000 सेव कर लेता हूँ। 3,000 उसने सेव कर लिए। अब अपन ने राजू को क्या बोला कि ये 13,000 तू अपने पास रखे रहेगा या फिर क्या करेगा। बोले भैया मेरे को तो घर लेना है, मैं तो अपने पास ही रखूंगा। मैं बोला बिल्कुल नहीं, राजू को वो पैसा कहाँ लगाना है, SIP में। अब अपन यहाँ समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राजू ने 13,000 रुपये महीने से SIP स्टार्ट की। अब राजू को कितने महीने की अपन SIP करवाएं कि वो 3 लाख उसके घर का डिपॉजिट इकट्ठा कर पाए। तो वो अपन राजू को 18 से 19 महीने की। ठीक है, थोड़ा समझिएगा आप, अभी मेन पॉइंट है, अभी थोड़ा सा आप समझिएगा। अभी जो यहाँ से ट्विस्ट चालू होगा, बीच में छोड़ देंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बिल्कुल अपन इजी कर देंगे चीजों को, बिल्कुल इजी कर देंगे। आप रुकिए 2 मिनट। कितने, 18 से 19 मंथ राजू को चाहिए कि वो 20% पर एनम के हिसाब से 3 लाख इकट्ठा कर लेगा। बोले ठीक है भैया, मेरा ऐसा है कि मैं 18 से 19 महीने SIP करूंगा तो 3 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो राजू ने अपनी बात मान ली और 18 से 19 महीने के लिए SIP कर दी। अब SIP में उसका क्या क्या इकट्ठा हुआ, तो नेट प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, मतलब जो उसने पैसा दिया, तो उसने टोटल पैसा कितना दिया, 2,52,070 रुपये इन 18 से 19 महीने। और उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 47,930 रुपये। और आज फाइनली राजू के पास 3 लाख रुपए, इन सबका टोटल कितना होगा, 3 लाख रुपए। आज फाइनली राजू के पास 3 लाख इकट्ठे हो गए। तो आप घर ले रहे हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, तो टाइम तो चले जाएगा। आपको लग रहा हो कि 17 से 18 19 महीने हैं, कितना बड़ा समय। देखो समय तो आप कुछ करेंगे तो भी निकलेगा, नहीं करेंगे तो भी निकलेगा। तो बेहतर क्या है, जैसा अभी आपकी जो भी एज है, कितने महीने निकल गए अपने पीछे पलट के देखिए आप, तो आने वाले 17 से 18 महीने में आपके पास क्या होगा, 3 लाख का डिपॉजिट, आपके हाथ में 3 लाख रुपए होंगे। ठीक है, अब राजू भैया बोले अब तो 18-19 महीने हो गए, अब उस प्रॉपर्टी के तो रेट बढ़ गए होंगे, पर बैंक वही है, पैसा तो आ गया उसके पास, वो नहीं तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढेगा। अब राजू का एम क्या था, 15 लाख की प्रॉपर्टी लेना है। राजू ने एक घर लिया 15 लाख वाला, ये अपना राजू के पास है 3 लाख रुपए। 3 लाख वो लेके गया किसके पास में, बैंक के पास में। ठीक है,
बैंक ने बोला ठीक है भैया, आपके पास 3 लाख है राजू भैया, आप 20% डिपॉजिट कर दो, 15 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है। 12 लाख रुपए उसको लोन मिल गया। कितना? 80% राजू को लोन मिल गया। अब राजू के पास क्या आ गया? इसका घर आ गया। राजू की इनकम कितनी है अभी? राजू की इनकम कितनी है? 13,000। क्योंकि पिछले 17 से 18 महीने भी अपन इंक्रीमेंट लेके नहीं चल रहे। अगर काम में इंक्रीमेंट मतलब टाइम बढ़ेगा, और राजू स्टूडेंट है, उसका ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भैया। राजू का बहुत कम से कम समय लगना चाहिए। तो कितना हो गया? 13,000 रुपये उसकी पर मंथ की इनकम है। अब जो राजू ने 12 लाख लिए हैं, अब ये भी तो बैंक को चुकाने पड़ेंगे। 3 लाख डिपॉजिट से काम चलने नहीं वाला। 3 लाख डिपॉजिट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने बैंक से घर ही खरीद लिया 3 लाख, ये 12 लाख भी चुकाने हैं। तो आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। अब अपन समझते हैं कि राजू ने जो 12 लाख का लोन लिया है वो राजू कैसे चुकाएगा। तो राजू को 12 लाख नहीं देने, 15 साल का लोन है राजू पे, 9% इंटरेस्ट के साथ। तो राजू को 12 लाख नहीं, अब राजू को बनने हैं 22,21,200 रुपये। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। तो 15 साल में कितने महीने होते हैं? 180 मंथ। तो अपन ये 22,21,200 को 180 से डिवाइड करेंगे तो राजू की किस्त कितनी निकल के आएगी? 12,340 रुपये। वो राजू की इनकम कितनी है? ये अपना राजू कितने कमा रहा है? राजू 13,000 रुपये। कैसे? 3,000 की सेविंग और 10,000 कहाँ से? अपनी साइड इनकम से। राजू को बिल्कुल पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। यहाँ से अपना राजू लोन चुका रहा है। उसके बाद भी अपने राजू के पास कितने रुपए बच रहे? 660 रुपये। मतलब EMI भरने के बाद भी घर भी मिल गया, 660 रुपये हाथ में बच रहे। वो जो 18 महीने राजू ने मेहनत की है उसमें स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है, इंक्रीमेंट भी हुआ होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ राजू का एग्जाम्पल था। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये था कि यदि आप अपने दिमाग के लेवल को ऊंचा करेंगे, आप सोचेंगे उस लेवल तक का, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप भी एज ए स्टूडेंट, जैसे आप साइड वर्क करके स्किल सीख के आप भी बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिए थे, आप और भी इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, ऐसी स्किल्स मिल जाएगी जिनमें आपको 2 से 3 घंटे देने और आप महीने का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 आराम से कमा सकते हैं। तो सारा गेम माइंड का। अपन बचपन से सुनते आते हैं मेहनत करनी पड़ती, मेहनत वहाँ भी, पर वो माइंड का गेम है। तो बेसिकली ये वीडियो का पर्पस है अपना कि आपकी सोच वहाँ तक पहुँचाना कि वो चीज़ भी पॉसिबल है। बाकी आप जो भी निवेश करें, जो भी आप फाइनेंशियली प्रॉपर्टी का जो भी डिसीजन लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने पेरेंट्स या सब गाइडेंस से बात करें, उसके बाद में डिसीजन लें। लेकिन इन स्टेप्स को जरूर ध्यान रखें क्या कि पढ़ाई के साथ में फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स होना भी जरूरी है। ये आपको फ्यूचर में बैकअप प्लान और प्रोटेक्ट करके रखती है। धन्यवाद।